शो में साथ देने का शुक्रिया। अब सेठी साहब से शहरियार आबिद साहब इंग्लैंड से क्या जानना चाहते हैं? एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन को एज्यूम अगर कर लिया जाए तो उसका मकसद ये है कि आपकी बसीरत और तजर्बे से सीखना है। अगर हम ये फ़र्ज़ कर लें कि आपको आज पाकिस्तान की मौजूदा सियासी, मुआशी, आइनी सूरत हाल में वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना दिया जाए, नंबर 2 आर्मी चीफ़ ऑफ पाकिस्तान बना दिया जाए इस सिचुएशन में, एंड नंबर 3 अगर आपको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना दिया जाए, तो आप किन बुनियादी इस्लाहात को फौरी तौर पर नाफिज करना चाहेंगे एज आ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, या एज आ आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान, या एज आ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान? और कौन से ऐसे इकदाम होंगे जिन्हें आप कौम की बेहतरी के लिए और मौजूदा इकोनॉमिक पॉलिटिकल क्राइसिस में आप वो करना लाजमी समझते हैं? आप पहले भी वज़ीर आला पंजाब रह चुके हैं, क्रिकेट बोर्ड को भी आपने बहुत अच्छे तरीके से चलाया, और मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि आप एक मंजे हुए सहाफ़ी होने के साथ साथ एक ज़ीरक सियासतदान भी हैं और एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस सवाल को वक्त देते हुए हमें इसका जवाब ज़रूर देंगे। मैं हाथ जोड़ता हूँ यार, मुझे कुछ ना बनाए, मुझे बंदे का पुत्र ही रहने दें यार, कुछ नहीं छड़िया। पता नहीं यार मैं की कहाँ, खुदा का खौफ करो यार, ऐसे जो सवाल पूछते हो तुसी। मतलब है कि देखिए ना, ये बिल्कुल ही एब्स्ट्रैक्ट किस्म के सवाल हैं। मैं समझता हूँ कि आपका सेंटिमेंट क्या है। आप बेसिकली ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या चीज़ें हैं जो करनी चाहिए इस मुल्क में इसको सही करने के लिए। ये नहीं कि क्या मैं कर सकता हूँ या कोई और कर सकता है। अब मोटी मोटी चीज़ें जो इस मुल्क में ठीक करने वाली हैं वो तो बहुत सी हैं, मगर अगर आप बेसिकली 5 मोटी चीज़ें जो मैं समझता हूँ होनी चाहिए, वो क्या है। देखिए, इस वक्त दुनिया पाकिस्तान के अंदर एक केक बन रहा है। केक के 5-6 हिस्से हैं, स्लाइसेस हैं। अब वो स्लाइसेस जो हैं वो बांट दी जाती हैं पाकिस्तान की आवाम के अंदर। आवाम के अंदर उसमें इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है एक स्लाइस ब्यूरोक्रेसी की स्लाइस है, एक स्लाइस जुडिशरी की स्लाइस है, एक स्लाइस सरमायादारों की स्लाइस है, एक स्लाइस ताजरों की स्लाइस है, एक स्लाइस लैंड ओनर्स, बड़े लैंड ओनर्स की स्लाइस है। अच्छा, अब ये स्लाइसेस ले तो बच क्या गया? फिर सब ने अपनी अपनी स्लाइसेस ले ली, तो आवाम के लिए क्या बचा? कुछ नहीं बचता आवाम के लिए। इसीलिए ये जो केक है, या तो इसका साइज़ बड़ा किया जाए, या हर बंदा, हर जो हिस्सेदार है इस स्लाइसेस का, वो अपनी स्लाइसेस को कम करे। इस्टेब्लिशमेंट जितने बजट्स में पैसे लेती है वो कम करे। सरमायादार जो टैक्स नहीं देते वो टैक्स दें। ब्यूरोक्रेसी जो करप्शन में मुब्तला है वो करप्शन ख़त्म हो और वो पैसे जो है वो गवर्नमेंट के ख़जाने में जाएं। ताजर जो हैं वो टैक्स नहीं देते, टैक्स देना चाहिए उनको। लैंडलॉर्ड्स जो हैं वो टैक्स नहीं देते, ना ही वो अपनी प्रोड्यूस या प्रोडक्टिविटी ख़ुद काश करते हैं। ज़्यादातर एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स हैं, ठेके पे दे देते हैं। दुनिया में ये ठेके वाला सिस्टम तो बहुत कम है। ये हमारे यहाँ ही है कि घर गुलबर्ग में या डिफेंस में घर रखे हुए हैं, गाड़ियाँ बड़ी बड़ी रखी हुई हैं, काम नहीं करते, एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स हैं और ठेके दे दिए। ठेकेदार जो है वो अपना पैसे निकालता है, फिर इनको देता है, तो पीछे जो रह जाता है, जो काम करने वाले हैं, उनको क्या मिलता है? दिहाड़ी मिलती है, उससे ज़्यादा मिलती नहीं है जो काश करता है एक्चुअली। बाकी तो सारे ऊपर पैरासाइट्स हैं। तो मतलब ये है कि इस किस्म के इश्यूज़ हैं। एक तजवीज़ ये आई थी कि सब हुक्मरान तबका जो है अपने हिस्से कम करे। अगर केक ज़्यादा बढ़ा नहीं सकता और उसके बहुत से इश्यूज़ हैं, तो अपने हिस्से कम करे, वेस्टेज कम करे, करप्शन कम करे, गोल्फ कोर्सेज कम बने और हॉस्पिटल्स ज़्यादा बने, एंड सो ऑन। तो ये एक सलूशन है। मगर क्या ये पॉसिबल है? ये तो सबको पता ही है कि कैसे पैसे आते हैं और कहाँ जाते हैं। तो क्यों नहीं आज तक हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि हुक्मरान तबका अपनी जेब नहीं काटेगा, वो किसी और की जेब काटेगा, अपनी जेब नहीं काटेगा। तो ये तो नहीं हो सकता ना। अगर हो जाए तो इससे बेहतर क्या हो सकता है? तो एक तो ये चीज़ है कि कोई इनकलाबी ऐसा आए जिसके पास पावर भी हो, आवाम भी हो, और उसके पास ये सोच भी हो, और वो सबको बैठ कर समझाए कि अब आवाम के लिए हमने कुछ करना है, हमने तालीम के लिए कुछ करना है, हमने पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए कुछ करना है, हमने हेल्थ के लिए कुछ करना है, हमने मिनिमम वेजेस करनी है, हमने तो वी हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स। उसके लिए पैसे चाहिए,
और वो पैसे जो हैं वो कहाँ से आएंगे, वी हैव टू गेट दैट। तो मगर ये इसकी तरफ जाता कोई नहीं है। सो एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि एक हमने आइन बनवाया है, उसके अंदर बहुत खामियां हैं, मगर हम चलने भी नहीं देते उसको, और दिन ब दिन वो कमज़ोर होता जा रहा है। आइन एक कागज़ नहीं होता, आइन एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक कंसेंसस होता है, एक कॉम्पैक्ट होता है, जैसे वो कंसेंसस कहते हैं कि एक सोसाइटी का कंसेंसस है कि हम इन रूल्स के तहत एक दूसरे के साथ और सबके साथ हम कंडक्ट करेंगे अपने आप को, जैसे रूल्स कहते हैं, रूल्स बेस्ड ऑर्डर। तो रूल्स बेस्ड ऑर्डर तो टूट चुका है, रूल्स बेस्ड ऑर्डर तो रहा नहीं। जिन्होंने इसको प्रोटेक्ट करना था सबसे बड़े वही हैं जो पहले इसको ब्रेक करते हैं। ये रूल्स बेस्ड ऑर्डर को इस्टेब्लिशमेंट भी ब्रेक करती है, ब्यूरोक्रेसी भी ब्रेक करती है, सरमायादार भी ब्रेक करता है, जुडिशरी भी ब्रेक करती है, पॉलिटिशियंस भी ब्रेक करते हैं। दे ऑल ब्रेक द कॉन्स्टिट्यूशन एट वन प्लेस और अनदर प्लेस, ऑल ऑफ देम। तो ये दैट्स योर अदर थिंग कि वो जो कंसेंसस डॉक्यूमेंट होता है वो चलता ही नहीं है यहाँ। थर्ड थिंग इज़ कि हम 70 साल में हमें आज तक नहीं पता हम कौन हैं, हमारी आइडेंटिटी क्या है। किसी मुल्क में आप चले जाएं, रास्ते में किसी को खड़ा होकर पूछे कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, आप कौन हैं, कोई कहेगा आई एम एन अमेरिकन। वो ये नहीं कहेगा कि मैं इंडिया से आया हूँ और मैं अमेरिकन बना हूँ, वो ये नहीं कहेगा कि मैं अफ्रीका से आया हूँ और मैं अफ्रीकन अमेरिकन, वो कहेगा आई एम एन अमेरिकन। इंडिया में चले जाएं, साउथ इंडिया चले जाएं, नॉर्थ इंडिया चले जाएं, जहाँ मर्जी चले जाएं, पूछे आप कौन हैं सड़क पे किसी को, आई एम एन इंडियन। हमारे यहाँ क्या है, आप चले जाएं सड़क के ऊपर, 10 लोगों को खड़ा कर ले अलग अलग, पूछे आप कौन हैं, एक कहेगा मैं पाकिस्तानी हूँ, दूसरा कहेगा मैं पंजाबी हूँ, तीसरा कहेगा मैं आई एम ए मुस्लिम, मेरी तो आइडेंटिटी इस्लाम है, चौथा कहेगा मैं तो सिंधी हूँ, वो पांचवा कहेगा मैं महाजर हूँ, छठा कहेगा मैं बलोच हूँ, कोई कहेगा मैं पश्तून हूँ। तो 10 में से 3 लोग शायद कह दें मैं पाकिस्तानी हूँ, बाकी सारे इधर उधर की बात करेंगे। उनकी प्राइमरी आइडेंटिटी पाकिस्तान नहीं है, या नहीं बनी, या ना बनने दी। तो कैसे आप एक नेशन स्टेट अपने आप को कह सकते हैं जब आपके हालात इस किस्म के हैं कि आपको पता नहीं है आपकी आइडेंटिटी क्या है। और आइडेंटिटी सिंगुलर होती है इन द केस ऑफ नेशन स्टेट्स। आप डॉक्टर हों, टीचर हों, लॉयर हों, दैट्स सेकेंडरी। योर प्राइमरी आइडेंटिटी इज़ टू योर स्टेट एंड द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। मगर यहाँ तो कराची चले जाते वो महाजर है, वो पुराना सिंधी है, नवा सिंधी है, वो पंजाबी है एंड सो ऑन। तो ये अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ अ डिवाइसिव थिंग। ये हुआ है ओवर द लास्ट 70 ईयर्स। हमने एक नेशनैलिटी बनाने की कोशिश की हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने, बट वी स्क्रूड इट अप, वी कुडंट। इसीलिए इसी देर ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया। सो अब दैट्स द अदर प्रॉब्लम। अब इस किस्म के हमारे बड़े से प्रॉब्लम्स हैं। फिर हम हर मुल्क के अंदर लोकल गवर्नमेंट होती है जो बेसिकली आवाम की खिदमत करती है। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो बड़े काम करती है, मिनरल एक्सप्लोरेशन, बड़ी बड़ी सड़कें बनाना, फॉरेन पॉलिसी कंडक्ट करना, नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ करना। हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट है ही नहीं। लोकल गवर्नमेंट उसी वक्त आती है जब फौजी हुक्मरान बैठे हो ऊपर। उनको ज़रूरत होती है नए पॉलिटिशियंस की, बिकॉज पुराने पॉलिटिशियंस अपोजिशन में होते हैं और उनकी कोशिश होती है तो वो लोकल गवर्नमेंट चला देते हैं और पावर की डिवोल्यूशन कर देते हैं। इस दफ़ा इसीलिए मुशर्रफ साहब के ज़माने में ठीक ठाक किस्म की वाइब्रेंट लोकल गवर्नमेंट थी। बहुत से आजकल के पॉलिटिशियंस उस वक्त निकले थे। मगर आज की सूरत हाल ये कि हम लोकल गवर्नमेंट लॉज जो हैं उन्हीं को सारा वक्त तब्दील करते रहते हैं और अभी तक एक इफेक्टिव लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस या कानून किसी प्रोविंस में नहीं है, ना वो चल रही है लोकल गवर्नमेंट। वो फेडरल गवर्नमेंट अपने पावर्स प्रोविंशियल को नहीं देना चाहती, प्रोविंशियल अपने पावर्स लोकल को नहीं देना चाहती। तो काम कैसे चलेगा? ऑल ओवर द वर्ल्ड सिविक सर्विसेज अब प्रोवाइडेड बाय लोकल गवर्नमेंट्स, और इस मुल्क में सारा कुछ ही तुसी कहते हो फेडरल गवर्नमेंट को लो, और लड़ाई झगड़े चल रहे हैं बिटवीन प्रोविंशियल एंड फेडरल, और लोकल गवर्नमेंट को घास ही कोई नहीं डाल रहा। और फिर एक ज़माने में ये भी बात चली थी कि जी प्रोविंसेस ज़्यादा होनी चाहिए, ये ज़्यादा लॉपसाइडेड हो गया। पंजाब सबसे बड़ी प्रोविंस है, बलूचिस्तान के अंदर एथनिक डिवीज़न है, आधी बलूचिस्तान जो है बलोच है, बाकी पश्तून है एंड सो ऑन। और वो आइडेंटिटी नहीं बन पा रही, प्रोविंस की भी आइडेंटिटी नहीं बनती एंड सो ऑन। सिंध के अंदर भी इसी किस्म के इश्यूज चल रहे हैं। तो अब क्या किया जाए? एक तजवीज़ आई थी कि यार हमें भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ पाकिस्तान बना लेनी चाहिए। 10 नहीं 12 नहीं, जितनी डिवीजन हैं उन्हीं को आप
बना लें यूनिट्स ऑफ गवर्नमेंट। अगर हिम्मत नहीं पड़ती उधर जाने की किसी को, दैट कुड हैव बीन वन सोल्यूशन, बट उधर भी कोई नहीं जाता, बिकॉज अगेन डिवोल्यूशन को एक्सेप्ट ही कोई नहीं करता। आज इस किस्म की डिवोल्यूशन होगी तो मज़ा क्या आएगा प्राइम मिनिस्टर बनने का, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मैं ये समझता हूँ बहुत कुछ हो सकता है इस मुल्क में, मगर इसलिए होता नहीं है कि मेरे जैसा बंदा प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बन सकता, चीफ जस्टिस भी नहीं बन सकता, आर्मी चीफ भी नहीं बन सकता। मैं कहता हूँ और भी कुछ नहीं बन सकता। मैं क्योंकि ऐसी इस किस्म की बातें करता हूँ जो कि पसंद नहीं आती जिन लोगों के बारे में ये मैं बात करता हूँ। तो अब आप मुझे मेहरबानी करें, ना मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाएं, ना मुझे आप चीफ बनाएं, ना मुझे आप चीफ जस्टिस बनाएं, मुझे रहने दें अपने हाल में, एंड यू नो लेट्स लीव इट ओवर देयर।